चाहिए आप कॉल कीजिए। हाँ हाँ नलिनी बोलो। हाँ काकी, हम आलोक बोल रहे हैं। बस ये पूछना था कि आप ठीक से घर पहुंच गई ना, और आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत का तो क्या बोलूं, वो जब से खाना खाया है तो ठीक है चाची, धन्यवाद। आराम से। कमाल की बात है, 9 सुहागने घर पे आई, खाना खाई, किसी को कुछ नहीं हुआ। पर जब हम वो खाना खाए तो हम बीमार पड़ गए। एक खाना और असर अलग अलग, कैसे? नहीं पापा, हम ठीक है, ठीक है, हम ठीक है। अब जे मटर में प्रकाश डालिए अम्मा। मतलब एक ही पतीले से 2 अलग तरीके के छोले, या एक ही कढ़ाई से 2 अलग तरीके के कटहल राधिका जी कैसे बनाए? हमको क्या पता, जिसने बनाया है ना उससे पूछो। दादी अम्मा, या फिर हम उससे पूछें जिसने परोस गई की। दादी अम्मा, हमको एक बात समझ में नहीं आ रही। जिसको खाना था वो का ना कोई डर, ना कोई शिकायत, ना कोई शक, ना कोई आपत्ति, तो आप काहे जिद पकड़े बैठी थी कि राधिका जी पहले खाए? सच सच बताइए दादी अम्मा, ये सब गड़बड़ में आपका हाथ तो नहीं था? वीर! राधिका जी आप आए इधर। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि ये सब कैसे हुआ? मतलब जो खाना सब खाए वो खा के वो सब ठीक, और जो खाना हम खाए, मतलब जो खाना हम आपकी थाली से खाए, वो खा के हम बीमार हो गए। कैसे? कौन किया जे गड़बड़? फिर तो कुछ ही घंटे बचे इस घर में। मैं जाकर रेवती भाभी और माँ जी से मिलाती हूँ। अरे चंपा भाभी हैं? चौंक क्यों गई मुझे देखकर? अरे मैं हूँ हीरोइन, नहीं। अच्छा ये सब छोड़िए, मेरे साथ किचन में चलिए, आपका ध्यान भी बटेगा और बहुत सारी सब्जियां काटनी। आइए। आपकी आंखों में आंसू क्यों? नहीं, वो राजू कभी कभी ऐसा कुछ कर देते, वो दिल पे लग जाती है। झूठ बोल रही हैं आप। राजू भैया ने आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, और आपसे तो इतना प्यार करते हैं, आपका दिल दुखाएंगे? मैं मान ही नहीं सकती। लो, ये है हमारे राजू भैया। बेस्ट है, बेस्ट बेटे हैं, बेस्ट भाई हैं, और अब तो बेस्ट पति भी हैं। बड़ी बड़ी बातें बोल नहीं सकते, इसलिए छोटी छोटी चीजों में ही अपना प्यार, अपनी चिंता सब दिखा देते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपको राजू भैया जैसे पति मिले।
अरे इनकी शिकायत तो भगवान जी भी नहीं मानेंगे। मैं तो फिर भी इनकी बहन हूँ। आइए। बस अब बहुत इमोशनल हो गए, मुझे भी रुला दिया। हाँ, अब बहुत सारा काम करना है। आइए चलिए। दादी अम्मा, खाए हर बार शक की सुई आपे की तरफ आ रही है। पगला गए हो का? हाँ? दिमाग खराब हो गया का तुम्हारा? अरे भला हम ऐसा काहे करेंगे? अब भी यही सोच रहे दादी अम्मा, क्या आप ऐसा काहे करेंगी? कसम से बता रहे, वो खाना हम इसलिए खाए ताकि खुद को विश्वास दिला सके कि आप ऐसा भी कुछ कर सकती हैं। बीज, तुम बहुत ही ज्यादा हद से बढ़ रहे हो। छोटुआ, हम काहे देते हैं? मम्मी जे, उस मंदिर वाली घटना के बाद क्या इसमें भी आप शामिल हैं मम्मी? नहीं ना? तो ये सवाल हमसे पहले आपको पूछना चाहिए कि जिस पूजा को सालों साल पूरी भक्ति पूरी श्रद्धा से करते आई हैं आप, वो पे विघ्न कौन डाल रहा है? राधिका जी के कंधे पे बंदूक रख के आप पे गोली कौन चला रहा है? हमको पूरा शक हो रहा है मम्मी, क्या आपके फिसलने में भी किसी ना किसी की साजिश थी? नहीं वीर। जब राधिका जी खीर बना ली थी ना, तब हम वहां पे थे। तब खीर बिल्कुल ठीक थी, पर जैसे ही वो खीर भोग के लिए चढ़ने गई तो एकदम से फट गई। पहले राधिका जी को खीर के बारे में बहुत कुछ कहा गया, फिर उनके हाथ के बने खाने के लिए उन पे शक किया गया, फिर बाद को उनके खाने में कुछ मिलाया गया ताकि उनको गलत सिद्ध किया जाए। आप बताइए मम्मी, इस घर में ऐसा कौन है जो आपकी पूजा विफल करना चाहता है? अरे कौन है इस घर में जो राधिका जी को सबके सामने बेइज्जत करना चाहता है? अरे आप बताइए, इस घर में कोई इतना नीचे कैसे गिर गया कि खाने में कुछ ऐसा मिलाने को तैयार हो गया जिससे किसी की जान पे आन पड़े? बहुत हो गया, बहुत है, बर्दाश्त कर रहे हैं हम। इसका मतलब ये ना है कि हमें गलत सिद्ध करने की कोशिश करो। दुख तो हमें भी हो रहा है दादी अम्मा, पर काहे बार बार हमें शक आप ही के ऊपर हो रहा है? हे भगवान, अब देखो, इस उम्र में भी हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। हाँ? हमारा अपना खून हम पे लांछन लगा रहा है, हम पे। अरे वीर, जिसको हमने सबसे ज्यादा प्यार किया, यही हमें बदनाम करने पे तुला हुआ है। अरे तुम्हारी ये कल की आई पत्नी, तुम्हारी परसों की आई ये माँ, इनसे भी कई बरसों पहले से हम अपनी कुल देवी की पूजा करते आए हैं, समझे ना? हम काहे उनको बदनाम करेंगे, काहे ये सब करेंगे, काहे उनका श्राप बोल लेंगे? हंस, मुंह में जो आया बोल दिया। अरे ना ही कोई उम्र का लिहाज शर्म है और ना ही रिश्ते की। इससे तो अच्छा है हम संन्यास ले लेते। अरे यहाँ से कहीं दूर चले जाते, वृद्ध आश्रम। कम से कम ये अपमान का सामना ना हमें करना पड़ता। हाँ, लेकिन ये भी तो हुआ है ना हमारे घर में। तो वो कैसे हुआ होगा हाँ हमें ना पता, लेकिन हो सकता है कि हमारे किसी परिवार वाले ने ये सब किया हो। अरे कौन है हमारे घर परिवार में जो ऐसा करना चाहता है, हम ना जान। ये का है ये देविका? ये का बांध रखा तूने अपने पल्लू में? हाँ,